और अगला अध्याय कौन है? अध्याय नंबर 10, रेखाएं और कोण। रेखाएं और कोण में सवाल को हल करने से पहले रेखा और कोण के बारे में पूरी जानकारी आप ले लीजिए, तब आगे बेसिक जानकारी के आधार पर सवालों को क्या करेंगे, हल करेंगे, और हल करते समय हमको कठिनाई नहीं होगी। रेखाएं और कोण को जानने से पहले रेखा के बारे में जानेंगे। रेखा को जानने से अच्छा है कि रेखा के साथ दो चीज और को जानिए। रेखा क्या है, किरण क्या है, और रेखाखंड क्या है। कोई दिक्कत इसमें? किरण को इसमें क्या बोलते हैं? रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेज। और इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अब तीनों का चित्र आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अगर तीनों का चित्र बनाया जाए तो रेखा का फिगर कैसा बनता है? ऐसे देख रहे हो ना, ये एक रेखा है। किरण का फिगर क्या होगा? एक होगा निश्चित बिंदु दे दीजिएगा, दूसरा क्या, तीर का निशान हो जाएगा। ये क्या है? किरण। और रेखाखंड में दोनों सिरे क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको बताने में, ठीक है। ऐसी आकृति जिसके दोनों सिरे क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित मतलब जिनको अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। देख लीजिए चित्र से आपको समझ में आ रहा है कि यह जो चित्र बनाया गया वो किसका है? रेखा का है। इसे रेखा क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके दोनों सिरे क्या है? अनंत को प्रदर्शित है। कोई फिक्स नहीं है कि कहाँ तक बढ़ सकता है। इसका नाम दे देंगे, मान लेंगे एक कौन रेखा है? एक भी रेखा है। रेखा को केवल एक सिरे के नाम से भी दे सकते हैं। जैसे मान लो कोई रेखा खींचे हो और उसको केवल यल कह दो तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही सिरा ले लीजिए। एक ही सिरा लेकर रेखा का नाम दे सकते हैं हम लोग। तो वह आकृति, रेखा गणित में वह आकृति जिसके दोनों सिरे क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, या दोनों सिरे किसको प्रदर्शित करते हैं? अनंत को प्रदर्शित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। सभी रेखा एक दूसरे क्या होती हैं? बराबर होती हैं। सपोज करिए आपसे कोई कहेगा कि यह जो छोटी रेखा है और यह जो बड़ी रेखा है, बताइए दोनों रेखाएं कौन कौन बड़ी है? तो आप नहीं बता पाओगे। इस प्रकार खींचा गया हो, आपसे पूछेगा कौन बड़ी रेखा कौन छोटी रेखा है, तो इसमें कोई ना बड़ी होती है ना छोटी रेखाएं होती हैं। सब रेखाएं क्या होती है? एक दूसरे के बराबर ही होती हैं। अगर आपसे कोई कहेगा कि यह रेखा और यह रेखा में कौन बड़ा और छोटा है, तुम कहना कि रेखाएं क्या होती है? आपस में समान होती हैं, इसलिए इनमें ना बड़ा आकार होगा ना छोटा होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके दोनों सिरे क्या होते हैं? अनंत होते हैं। तो पता नहीं इसको कहाँ तक बढ़ाना है हमको। जब तक अंतिम सिरा ज्ञात नहीं होगा तब तक हम ये कह ही नहीं सकते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा है। अब क्या मानकर चलेंगे? दोनों क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। इसीलिए वह आकृति, किसी तल पर खींची हुई वह आकृति जिसके दोनों सिरे क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित मतलब अनंत को प्रदर्शित करते हैं, अनंत तक बढ़ाए जा सकते हैं। जिसके दोनों सिरों की कोई सीमा नहीं होती है, उनकी सीमाएं अनंत होते हैं, ऐसे आकृति को क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। किसी को दिक्कत इसमें? दूसरी आकृति कौन है? किरण है। किरण का फिगर ऐसे बनता है, एक सिरा निश्चित, दूसरा सिरा अनिश्चित। जिससे सूर्य से आने वाली जो किरण होती है वो किरण के माध्यम से ही आप एग्जाम्पल उसका दे सकते हैं जी। बताइए, तो वह आकृति जिसका एक सिरा क्या होता है? निश्चित। गोला मतलब एक सिरा निश्चित, और तीर मतलब दूसरा सिरा अनिश्चित होता है। ऐसे आकृति को क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें है? चित्र में जो यह किरण है उसका नाम दे देंगे, यह कौन सी किरण हो जाएगी? सी, और ये क्या हो जाएगा? डी। सी डी क्या एक किरण है, उसका क्या है? रेखाखंड। तो रेखाखंड में क्या होगा? दोनों सिरे क्या होंगे? निश्चित होंगे। निश्चित मतलब इसकी लंबाई क्या है? फिक्स है। इसकी लंबाई फिक्स नहीं है ना, इसकी लंबाई फिक्स है। इसको नाप नहीं सकते हैं। देखिए इसकी लंबाई नाप सकते हैं क्योंकि दोनों सिरे क्या होते हैं? फिक्स होते हैं। रेखाखंड के बारे में ज़्यादा आप पढ़ोगे अपने किताबों में। तो वह आकृति जिसके दोनों सिरे क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं, जिनकी लंबाई क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं, जिनके दो सिरों के बीच की दूरी आसानी से नापी जा सकती है, ऐसी आकृति को क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। चित्र में EF क्या है? एक रेखाखंड है। तो तीनों आपको स्पष्ट हो गया होगा कि किसी तल पर खींची गई वह आकृति जिसके दोनों सिरे क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। जिसका एक सिरा निश्चित और दूसरा सिरा अनिश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। जिसके दोनों सिरे क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, उन्हें अधिक लंबाई तक बढ़ाया नहीं जा सकता है, उनकी लंबाई नापी जा सकती है। ऐसी आकृति को क्या कहते हैं? रेखाखंड कहा जाता है। किसी को दिक्कत है कोई? देखिए तो कोण कितने प्रकार के होते हैं। कोण को जानने से पहले कोण की परिभाषा जाने तो बेहतर होगा आपके लिए। देखिए कोण की रचना कैसे होती है? इस प्रकार होती है। अब एक सिरा निश्चित होगा, दोनों सिरे क्या होंगे? अनिश्चित होंगे। इस तरह का, यानी दो किरण जिस बिंदु पर क्या करते हैं? एक दूसरे को काटते हैं,
कोण की रचना ऐसे होती है, देख लीजिए। क्या करेंगे, एक सिरा निश्चित कर देंगे दोनों किरणों के लिए, और दो किरणों का अंतिम सिरा क्या होता है, अनिश्चित होता ही है। तो ऐसी आकृति पर क्या बनता है आपका, कोण बनता है, ठीक है ना। ऐसे कोण दर्शाते हैं, ऐसे या होला ऐसे यहाँ से, यानी किसी निश्चित बिंदु पर दो किरणें जिस निश्चित बिंदु पर क्या करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, उसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। कोण की रचना इस प्रकार होती है। अगर कोण मान लेंगे ए, यहाँ सी सिरा और यहाँ बी सिरा ले लिया जाए, तो कोण का नाम क्या होगा, कोण CAB। CAB यानी कोण किस पर बन रहा है, बीच वाले बिंदु पर। कोई जरूर नहीं कि CAB लिख सकते हैं, आप ये लिखो ना, कोण BAC लिखो। हाँ, ये नहीं लिख सकते हैं कि CABC लिख सकते हैं, ऐसे नहीं। जो बिंदु पर तो दोनों किरणें कट रही हैं, उसी बिंदु का नाम कहाँ लिखना है, बीच में लिखना है। आप सिरा कहीं से भी शुरू कर लीजिए, लेकिन मध्य बिंदु जिस पर कोण बनेगा वो मध्य बिंदु पर सिरा होना चाहिए। या तो BAC लिखिए चाहे CAB लिखिए। किस बिंदु पर कोण बन रहा है, ए बिंदु पर। आपसे कोई बोलेगा कि अगर कोण DEF लिखा हो तो आप बताएंगे कि किस बिंदु पर वास्तविक कोण की रचना हो रही है, किस बिंदु पर, मध्य बिंदु पर। जो छोटा बिंदु है ना, उसी पर क्या होगा, मध्य बिंदु पर कोण की रचना होती है, वही मेन कोण होता है। कोई जो नहीं कि आप इसको कोण A, कोण CAB, कोण BAC लिख सकते हैं। शॉर्टकट में लिखो ना, कोण A ऐसे लिखो, दोनों के लिए ठीक है, शॉर्टकट में लिख सकते हैं। लेकिन बगल में दो बिंदु इसीलिए लेते हैं कि थोड़ा अच्छा लिखता है ना जी। आप तो बिना नहाए भी पूजा कर सकते हो, मन अगर सच्चा है, मन से नहाए हो तो सबसे पवित्र वही है। कौन जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी नहा लो पूजा करने के लिए। ये थोड़े कह रहे हैं कि बिना नहाए पूजा करो। मन को साफ रखिए, तब आप मंदिर में जाइए पूजा करने के लिए, समझ हो ना। तभी ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। नहीं तो मन में अगर गंदगी है, 10 तरह का स्वार्थ भरा हुआ है, कई हजार का लोभ भरा हुआ है, कई करोड़ों का अहंकार भरा हुआ है, कई अरबों का जो है मन में पाप भरा हुआ है, अगर हम उस जगह जाएंगे पूजा पाठ करने के लिए, ईश्वर हमारी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं करेंगे। ईश्वर की मनोकामना पूर्ण करनी है तो पूरे मन को साफ करके जाइए, ठीक है ना। तो कोई जरूर नहीं है कि 3 बिंदुओं से ही कोई एक कोण की रचना होगी। कोण के लिए सिंगल बिंदु भी आवश्यक होता है, लेकिन बाद में थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, 2 अन्य बिंदु इसलिए लेते हैं कि थोड़ा अच्छा दिखता है ना जी। तनी बॉडीगार्ड चाहिए इनको। ये बगल में दो बिंदु दिए गए हैं ना, ये बॉडीगार्ड के रूप में काम करते हैं। हालांकि इसका कोई महत्व नहीं है। किस बिंदु पर कोण बनेगा, बीच वाले बिंदु पर कोण बनता है, हमेशा याद रखिएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो किसी भी तल पर 2 किरणों के कटान बिंदु क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। अब कोण कितने प्रकार का होता है, तो 5 प्रकार का, बहुत सारे कोण है, 5 प्रकार आपको लिखवाया गया है। पहला क्या होता है, समकोण, न्यून कोण, उसका तीसरा अधिक कोण, चौथा सरल और 5वां प्रतिकोण, प्रतिवर्ती कोण। समकोण किसे कहते हैं, तो जिस कोण का वैल्यू कितने अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है जी। ये एक समकोण हो गया, देखिए यहाँ पर, ठीक है। ऐसे बनाएंगे समकोण। ये सिरा ऐसे ले लीजिए, सिरा ये ऐसे ले लीजिए। ऊपर क्या ले लेंगे, A, B और यह C, यह बन गया समकोण की रचना। समकोण किसे कहते हैं, वह कोण जिसका मान कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। राइट एंगल किसे कहते हैं, समकोण किसे कहते हैं, वह कोण जिसका मान कितने अंश का होता है, 90 अंश का, उसे क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। 1 अंश से ज्यादा नहीं हो चाहिए, इससे 1 अंश कम नहीं हो चाहिए। डायरेक्ट कितने अंश का होगा, 90 अंश का। न्यून कोण किसे कहते हैं, जिसका मान क्या होगा, 90 अंश से क्या हो, कम हो। इस तरह का देख लीजिए, मान लीजिए ये कौन सा नाम देंगे, या मतलब D या E, और ये क्या ले लेंगे, F ले लेंगे। अगर यहाँ हम कह देंगे कि ये कितने अंश कोण है, 30 अंश का, तो इसे कौन सा कोण कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। क्योंकि न्यून कोण किसे कहते हैं, वह कोण जिसका मान 90 अंश से क्या होता है, कम का होता है, उसे क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें। अधिक कोण किसे कहेंगे, जिसका मान 90 अंश से क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है। ऐसे ले लीजिए चित्र, देखिए यहाँ पर नाम बढ़ाइए, DEF के बाद क्या, GHI। तो यहाँ पर कितने अंश कोण बन रहा है, तो 90 से ज्यादा। 90 ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ सीधा यहाँ 90 अंश कोण यहाँ बन रहा था, 90 अंश से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो वह कोण जिसका मान 90 अंश से, बहुत बचपन वाला पढ़े छोटा वाला, वह कोण जिसका मान 90 अंश से क्या होता है, ज्यादा होता है, उसे कौन सा कोण कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। कोई दिक्कत है। चित्र में GHI जो है, H पर जो कोण बन रहा है वो कितने अंश कोण बन रहा है, 90 अंश से ज्यादा बन रहा है, इसलिए ऐसे कोण को क्या कहेंगे, अधिक कोण कहेंगे। सरल कोण किसे कहते हैं, वह कोण जो कितने अंश का होता है, 180 अंश का। मान लीजिए एक हमने रेखा खींच दिया, रेखा पर 3 बिंदु ले लिया, कौन,
जी एच आई जी के बाद कौन मिलेगा जी, जे के, और यहाँ क्या मिलेगा, एल मिलेगा। तो जिस बिंदु पर कितने अंश कोण बने, 180 अंश का कोण बनता है, उसे कौन सा कोण कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। सरल कोण कैसे खींचा जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में खींचा जाता है। उसका आता है प्रतिवर्ती कोण। तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, 180 अंश से क्या होता है, ज़्यादा होता है, नीचे की ओर आ जाइएगा। या ले लेंगे क्या, जे के एल, एम, एन और ओ। एन ले लीजिए, नीचे ले लीजिएगा, ओ ले लीजिएगा। और यहाँ अधिक कोण, और यहाँ प्रतिवर्ती कोण के लिए ऐसे रचना करिएगा, ये पूरा यहाँ हो गया 180 डिग्री, और उसके नीचे वाला और डिग्री बढ़ा लीजिए। 180 से एक अंश भी ज़्यादा होगा ना, 181 अंश कौन सा कोण है, प्रतिवर्ती कोण है, समझ रहे हो जी। 170 अंश का कोण कौन सा कोण है, अधिक कोण है। 180 अंश कौन सा कोण है, सरल कोण है। 15 अंश कौन सा कोण है, न्यून कोण है। 90 अंश कौन सा कोण है, समकोण है। कोई दिक्कत इसमें है तो चित्र के आधार पर आप आसानी से मालूम कर सकते हैं कि किसे समकोण, न्यून कोण। चूंकि किताबों में थोड़ा क्रम बिगड़ गया, पहले न्यून कोण देना चाहिए, बाद में समकोण देना चाहिए था। तो ऐसा कोण जो कितने अंश का हो, 90 अंश से कम का हो उसे न्यून कोण, वह कोण जो 90 अंश का उसे समकोण, वह कोण जो 90 अंश से ज्यादा उसे अधिक कोण, वह कोण जो कितने अंश का हो, 180 अंश का उसे क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। वह कोण जो 180 से ज्यादा होता है उसे रिफ्लेक्स एंगल यानी प्रतिवर्ती कोण कहा जाता है। कोणों की दिक्कत इसमें है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कोणों के कौन कौन से युग्म होते हैं, जोड़ा। सिंगल इस इतने प्रकार से पढ़ोगे। अब कोण यदि जोड़ा लेकर बनावे तो उसके लिए कौन कौन से प्रकार होते हैं, आगे आपको लिखवाना बाकी। किसी को दिक्कत है कोण में?